फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। हैदराबाद की एक मसरूफ सड़क पर खतरनाक बाइक स्टंट करने और डिस्टर्बेंस पैदा करने पर 40 लापरवाह बाइक सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और इनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। इत्तलात के मुताबिक 25 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा रात 11 बजे पुलिस ने बताया कि इन्हें टी हब रोड नॉलेज सिटी के करीब बाइक चलाने वाले कुछ अफराद के बारे में इत्तला मिली। इत्तला मिलने पर रायदुर्गम पुलिस मौके पर पहुंची और इसने कई अफराद को हैदराबाद में अवामी सड़क पर स्टंट और रेसिंग करते हुए पाया, जिससे हादसा का संगीन खतरा था। मोटरसाइकिलों सवारों ने जब पुलिस को देखा तो इन्होंने भागने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने 40 बाइक सवारों को पकड़ लिया। जब्तशुदा गाड़ियों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मजीद कार्रवाई के लिए आरटीए के हवाले किया जाएगा। उम्मीदवारों में ताज़ा तशवीश को जन्म देने वाले एक इक़दाम में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुकदमात के बावजूद ग्रुप 1 मेन के जारी इम्तिहानात के जवाबी ब्याजों की जांच के अमल को तेज कर दिया है। इम्तिहान के नताइज का ऐलान 20 नवंबर को करने पर गौर किया जा रहा है। इस दिन हाई कोर्ट GO 29 के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करेगी। 9 दिसंबर को मुंतखब उम्मीदवारों को हुक्काम तकर्रुरात देने का मंसूबा भी जेर गौर है। इम्तिहान 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक मुनक्किद हो रहे हैं। मालूम हुआ है कि कमीशन ने जारी मेन इम्तिहानात के जवाबी स्क्रिप्ट की स्कैनिंग शुरू कर दी है। ये भी मालूम हुआ कि TGPSC ने जवाबी स्क्रिप्ट का जायजा लेने के लिए बड़ी तादाद में प्रोफेसर्स की खिदमत हासिल की है। कहा जा रहा है कि 2 प्रोफेसर्स हर जवाबी स्क्रिप्ट का जायजा लेंगे। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने MNG कैंसर इंस्टीट्यूट के जेर एहतमाम मुनक्किदा ब्रेस्ट कैंसर बेदारी वॉक में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से लड़ने में कारआमद साबित होंगे। कैंसर तमाम गैर मुतादी बीमारियों में सबसे खतरनाक है। इस बीमारी के फैलाव के लिए बेतरतीब तर्ज जिंदगी समेत बहुत सी वजूहात जिम्मेदार है। इन्होंने कहा कि अगर जबकि हिंदुस्तान में हर साल 14 से 15 लाख केसेस दर्ज होते हैं, वहीं तेलंगाना में 50 से 60 हजार केसेस दर्ज हो रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि कैंसर से मुतालिक आगाही ना होने की वजह से बहुत से लोग जान की बाजी हार रहे हैं। रियासती वजीर पंचायत राज सीता अक्का ने कहा कि मिशन भागीरथ अमला की जिम्मेदारी काफी अहम है, इसलिए तमाम ओहदेदारों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। इन्होंने कहा कि फराइज की अंजाम दही में जरा सी गफलत की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने वाजे किया कि गुज़िश्ता मौसम गर्मा में पानी की किल्लत के बावजूद पीने का पानी बगैर किसी परेशानी के फराहम किया गया था। इन्होंने याद दिलाया कि ताज़ा पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए 13,456 वर्कर्स को तरबीत दी गई है। ग्रुप 1 मेन इम्तिहान में एक उम्मीदवार की नकल करते हुए पकड़े जाने के एक दिन बाद हफ्ते को यहां G नारायणम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस फॉर वुमेन में मुनक्किदा पेपर 5 इम्तिहान के दौरान एक और उम्मीदवार हाथ से लिखी हुई पर्चियों के साथ बरामद हुआ। ये बताते हुए कि उम्मीदवार के साथ मिली मालूमात का किसी भी सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। TGPSC ने कहा कि उम्मीदवार को मजीद इम्तिहान लिखने की इजाजत नहीं दी गई। मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL ने अपनी कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी CSR के तहत हैदराबाद के मुजाफात में कंडकोर मंडल के मीर खान पेट में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के रियासती हुकूमत के एम्बिशियस प्रोजेक्ट में तमाम इमारतों की तामीर के लिए 200 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। यूनिवर्सिटी और MEIL के दरमियान हफ्ता 26 अक्टूबर को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए, जब कंपनी के MD कृष्णा रेड्डी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। ट्रांसपोर्ट और BC के बहबूद के वजीर पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया है कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन TGSRTC इतवार 27 अक्टूबर से अपनी होम डिलीवरी खिदमत शुरू करेगी। इब्तदाई तौर पर हैदराबाद में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 31 इलाकों से खिदमत शुरू की जाएगी। इन्होंने कहा कि इसे जल्द ही रियासत के दीगर अजला तक फैलाया जाएगा। इन्होंने कहा कि TGSRTC लॉजिस्टिक सेंटर से पार्सल शहर में कहीं भी पहुँचा सकते हैं।
शाम की सैर पर निकलने वाले बुजुर्ग घरेलू खातून को निशाना बनाने वाले चैन स्नैचर को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके सोने की चेन बरामद कर ली गई। एक 64 साल के अलमूरी कृष्णा कुमारी एको कंट्री अपार्टमेंट के करीब शाम की सैर से वापस आ रही थी जब मुलजिम ने इसका 3 तोले का मंगलसूत्र छीन लिया और स्कूटर पर फरार हो गए। मुलजिम ने जंजीर छीन ली तो मकतूल को गर्दन पर मामूली चोटें आई। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोर को हिरासत में ले लिया और चेन बरामद कर ली गई। आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एन लोकेश जो रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के मकसद से अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। इनका वहां मुकीम मशहूर तेलुगु शख्सियात और तेलुगु देशम पार्टी के हामियों ने प्रतिपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की दूरअंदेशी की वजह से तेलुगु अफराद आलमी IT के शोबों में अहम रोल अदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के IT शोबों में जब भी हैदराबाद हाईटेक सिटी का नाम लिया जाता है चंद्रबाबू नायडू जहन में आते हैं। इन्होंने जोर देते हुए कहा कि इनके वालिद चंद्रबाबू ने विजन 2020 के जरिए साल 2000 में IT शोबे की तरक्की की पेशगोई की थी। गुजरात के शहर राजकोट में 10 बड़े होटलों को बम की धमकी मिलने के बाद तमाम होटलों को फौरी तौर पर खाली करा लिया गया। जिन होटलों में खतरा है इनमें 5 स्टार होटल, इंपीरियल पैलेस, सियाजी होटल व दीगर शामिल है। पुलिस को 12:45 पर एक धमकी अमेज मेल मौसूल हुई जिसके बाद टीम तहकीकात के लिए फौरी होटल पहुंच गई। हाल ही में परवाजों में भी बम की धमकी मिल रही थी और अब होटलों में भी ऐसी धमकियां सुनने को मिल रही है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने क्राइम ब्रांच, SOG, LCB, मुकामी पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को बुलाया। तमाम टीमों ने होटलों की तलाशी ली, ताहम अब तक किसी भी होटल से कोई भी मशकूक चीज नहीं मिली। फिलहाल पुलिस इस धमकी अमेज मेल का जरिए मालूम करने के लिए छानबीन कर रही है। त्योहार के दौरान इस किस्म की धमकियों से शहर में अफरा तफरी का माहौल है। हरियाणा के वजीर आला नायाब सिंह सैनी ने हफ्ते को नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बशुक्रिया मुलाकात की। मीटिंग के दौरान वजीर आला ने वजीर आजम के साथ रियासत की तरक्की से मुतालिक मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों और स्कीमों पर तबादले ख्याल किया और वजीर आजम के साथ मुलाकात के बाद वजीर आला ने नई दिल्ली में हरियाणा भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की। इन्होंने कहा कि वजीर आजम की क़ियादत में आने वाले वक्त में मरकज और हरियाणा की डबल इंजन वाली हुकूमत रियासत की तरक्की की रफ्तार को तेजी से आगे बढ़ाएगी और तरक्की के मामले में हरियाणा बढ़ता हुआ हरियाणा होगा। इन्होंने कहा कि वजीर आजम से कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि वजीर आजम ने कहा है कि हरियाणा में तरक्की की रफ्तार को तेज किया जाना चाहिए ताकि लोगों की जिंदगियों को आसान बनाया जा सके। जिला राजनाथ सिरसिल्ला में तकरीबन 30 बंदरे मुर्दा पाए गए। पुलिस ने हफ्ते के रोज बताया कि वेम्बलुवाड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद के तहत नामपली गांव के नोहाई में जुम्मा के रोज 30 बंदरों की नाशे दस्तियाब हुई। इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए वेटरनरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही बंदरों की अमवात की वजूहात का इल्म हो सकेगा। पुलिस के एक ओहदेदार ने बताया कि बंदरों की अमवात का पता लगाने के लिए इस इलाके के CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस ने BNS के मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत के हालिया इक़दाम पर तशवीश है। समाजी राब्तों की साइट X पर एक बयान में इन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दाम न सिर्फ ख़तरे के अमन और इस्तेहकाम को खतरा है बल्कि ये खुद मुख्तारी के उसूलों और बैनुल कौमी कानून की भी खिलाफ वर्जी है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन के हुसूल में ईरान और इसके दीगर हमसाया ममालिक के साथ खड़ा है और वो तमाम पार्टीज पर जोर देता है कि वो मजीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करे। इसराइल ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के इमाम खमीनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत शहराज और कर्ज शहर में फिजाई हमले किए। इसराइली फौज के तर्जुमान ने इस हवाले से अपने बयान में कहा कि ईरानी हमलों के जवाब में कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। ईरान में तयशुदा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया और इसराइल को दरपेश फौरी खतरात को दूर कर दिया गया। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि ईरान ने इन हमलों के जवाब में हमले किए तो जवाब दिया जाएगा।
फिलीपीन में समुद्री तूफान ट्रामी के नतीजे में हलाकतों की तादाद 82 हो गई। शुमाल मशरकी फिलीपीन में तूफान ट्रामी की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और लैंड स्लाइडिंग के वाकयात भी रोनुमा हुए। रिहायशी इलाके में सैलाब और शदीद बारिश की वजह से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया और घर में पानी जमा होने से शहरी घर की छतों पर रहने पर मजबूर हो गए। सैलाब और बारिश की वजह से 10,000 लोग घरों से बेघर हो गए और 2 माह की बारिश 2 दिन में रिकॉर्ड की गई। सैलाब की वजह से सड़कें बह गई और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि बेशतर गांव भी शदीद मुतासिर हुए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।